नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। और उसके पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, अब मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसका इंतज़ार आप लोगों को बहुत समय से था। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे क्लाइंट हैं, जो मेरे जातक हैं, जातिकाएं हैं, मुझसे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए दिशा सालियान के ऊपर, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। मैंने 2020 में जब सुशांत का केस हुआ था तब कई कार्ड रीडिंग की थी इस टॉपिक को लेकर, इस मामले को लेकर, क्योंकि हम सब के चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैंने काम भी किया था। बहुत थोड़े समय के लिए हमने साथ में काम किया था, पर उन्हें मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, तो मेरा मन मान नहीं रहा था जो चीज़ें सामने थी उसको लेकर। मैंने बहुत बार कार्ड रीडिंग की और हर बार मुझे यही दिखा कि जल्दी कुछ नहीं होने वाला इस केस में, और कहीं ना कहीं दिशा से भी ये केस जुड़ा हुआ है, ये भी मुझे समझ आ रहा था। मैंने अपनी प्रिडिक्शन में बोला था हमेशा कि 2024 के पहले कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, 2024 जुलाई 2024 से इस केस ने रफ्तार पकड़ी है। तो अब हम देखेंगे कार्ड्स के आधार पर कि क्या सुशांत और दिशा का जो भी मामला है ये एक दूसरे से कुछ कनेक्ट है, और इसके मामले में, मतलब इन दोनों केस के मामले में अब आगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, इन सब बातों को लेकर ये कार्ड्स में निकाल रही हूँ आपके सामने। मित्रों, जो कुछ भी जांच एजेंसीज बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही हैं, या इन दोनों मामलों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ मुझे ना ही ज्ञात है, ना ही मैं किसी भी तरह से इन्वॉल्व हूँ। ये सिर्फ मेरी कार्ड रीडिंग है आप लोगों के कहने पर, ये मेरी सिर्फ प्रिडिक्शन है। मैं कोई दावा नहीं करती हूँ कि जो भी इस रीडिंग में निकलेगा वो मुझे ज्ञात है पहले से, इस चीज़ का मैं कोई दावा नहीं करती हूँ। हाँ, सच्चाई की तह तक जाना हमारा काम है और मुझे अपनी रीडिंग पर विश्वास है। आप इस पर बिलीव करें या नहीं करें, ये आपका अपना लुकआउट है। मित्रों, ये जो कार्ड्स है ना, ये तो यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं। मित्रों, ये जो अभी तक कार्ड निकले हैं, इनके आधार पर ये तो मैं कह सकती हूँ कि सुशांत और दिशा के मामले में कुछ ना कुछ संबंध तो ज़रूर है। इन कार्ड्स के आधार पर ही मैं कह रही हूँ, जो कुछ भी इन्हें किसी भी तरह से कहीं भी कोई एविडेंस या किसी भी तरह से प्रूफ के रूप में कोई बात यूज़ नहीं की जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कार्ड रीडिंग है, और इन कार्ड्स के ज़रिए जो मैं प्रिडिक्शन दे रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, ये तो वक्त आने पर आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि कितनी मेरी रीडिंग सच है, कितनी नहीं। मित्रों, दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो ज़रूर था। स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे सुशांत और दिशा के बीच में, किसी बात को लेकर बहुत गहरा स्ट्रेस था। दिशा ने कोई बात या कई ऐसी बातें सुशांत को बताई थी, और ये होना निश्चित था। बहुत कम समय के लिए दिशा सुशांत के पास गई और सुशांत के स्वभाव की वजह से उस पर ट्रस्ट करके सब कुछ बता दिया। दिशा के घर में पार्टी तो हुई है 100%, और उस पार्टी में ही प्रॉब्लम हुई है। हालांकि इस केस में चीज़ें बहुत आसानी से सामने नहीं आएंगी,
लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे ज़रूर मिलेंगे कुछ बड़े लोगों के खिलाफ कि चीज़ें सामने काफ़ी हद तक आ जाएंगी। दिशा के साथ कुछ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो सच है कि नहीं, देखते हैं ये कार्ड क्या बोलता है। जो स्टोरी दिशा के मामले में बिल्कुल सच नहीं है, डेविल का कार्ड बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ बड़े लोगों ने सच्चाई को छुपा दिया है। ऐसा तो अक्सर होता है जहां पैसे वाले लोग या पॉलिटिकल लोग या बॉलीवुड से जुड़े जो सफ़ेद पोशी अपराधी होते हैं ना, वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ चीज़ें काफ़ी छुप जाती हैं। लेकिन हाँ, भगवान के आगे कहाँ छुपने वाला है कुछ भी। तो मित्रों, कुछ तो गलत हुआ था। जो दिशा के मामले में स्टोरी सामने आई, सुशांत के मामले में जो भी स्टोरी सामने आई, उनमें सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, ऐसा मेरे कार्ड्स कह रहे हैं। जब मैंने सवाल किया तो डेविल का कार्ड आ गया। दैट मीन कि कुछ ना कुछ बड़ी ऐसी घटना घटी है दोनों के साथ। ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही है, हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं। अब ये तो जांच एजेंसी ही सामने लेकर आएंगी। हमारी सर्वोच्च न्यायालय, द सन का कार्ड भी आ रहा है, एरोफेंट का कार्ड भी आ रहा है। दैट मीन कि मुश्किलें बहुत अभी भी आने वाली है, पर जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो चीज़ों को उजागर काफ़ी हद तक कर देने वाली है। जो लोग भी सच्चाई सामने लेकर आएंगे उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी फैमिलीज को हो सकती है। और जैसा ये कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी भी जस्टिस की उम्मीद है। जस्टिस हम छोड़ नहीं सकते हैं। पेंटाकल का कार्ड, ये कार्ड ये कह रहा है कि जस्टिस की उम्मीद है। परेशानियां आएंगी, 100% जस्टिस शायद ना हो पाए, शायद कुछ बातें छुपी रह जाएं, परंतु चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी। हर किसी का वक्त आता है, हर किसी का वक्त जाता भी है। तो जो लोग उस समय जिनका दबदबा था, उनका वक्त अगर खराब है तो चीज़ें सामने आएंगी ही। और ये कार्ड्स कह रहे हैं कि 100% सच्चाई सामने आने वाली है। दिशा का मामला या तो अभी तक खुल चुका है या जल्दी खुल जाएगा। दिशा को भी 90% तक जस्टिस अवश्य मिलने वाला है। सुशांत को भी 90% जस्टिस अवश्य मिलने वाला है। मित्रों, ये कार्ड्स कह रहे हैं, कार्ड्स मेरे 100% जस्टिस को अभी नहीं बता रहे हैं। आने वाली रीडिंग्स में और देखेंगे हम। हो सकता है अभी की सिचुएशन में ऐसा हो कि 100% जस्टिस नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, जस्टिस की तरफ अग्रसर हो जाएंगी चीज़ें। और सुशांत की चाहने वाले, दिशा को मानने वाले, ये सारे लोग जो एक परिवार की तरह इतने साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ जस्टिस की तरफ बातें बढ़ेगी, उनके लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि केस बंद नहीं हुआ है, मामला बंद नहीं हुआ है, कोई भी मामला बंद नहीं हुआ है। दिशा का मामला भी सामने ज़रूर आएगा या आ चुका रहेगा। मैंने बहुत दिनों से बच्चे के एग्ज़ाम्स की वजह से न्यूज़ वगैरह नहीं देखी है, बहुत दिनों से, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। पर मित्रों, जो आप लोगों के सवाल मुझे मिलते रहते हैं ना, कभी बात करते में फ़ोन पर हम बात कर रहे हैं या किसी की रीडिंग है तो उसके बाद आप पूछ लेते हैं या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करते हैं, उनके आधार पर मैं आज ये कार्ड निकाल रही हूँ। तो मुझे समझ आ रहा है कि दिशा का मामला ज़रूर ओपन होने वाला है, उनकी फैमिली ज़रूर आगे आने वाली है। हो सकता है मीडिया बहुत जल्दी हर चीज़ को सामने ना लेकर आए जो भी चल रहा है, परंतु आने वाले समय में सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो लोगों ने भी गलत लोगों का, डेविल का कार्ड और उसके साथ के कार्ड यही कह रहे हैं, द एम्परर का कार्ड, ओके, नाइट ऑफ कप्स का, ये सारे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इस सब मामले में साथ दिया है गलत लोगों का, वो नाम भी उजागर हो जाएंगे।
और पहले वही लोग फंसेंगे जिन्होंने बाहरी रूप से साथ दिया है, और उनके एविडेंस से, उनकी गवाही से कोई ना कोई गवाही देने ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों मामलों में 90% तक फिलहाल जस्टिस मिलने की चांसेस है। तो कोई ना कोई तो गवाही देने ज़रूर आएगा, कोई ना कोई ऐसा एविडेंस ज़रूर मिलने वाला है जो एक्चुअल में इन्वॉल्व लोगों के नाम सामने ले आए। उस पर भी वीडियो फिर कभी बनाऊंगी, लेकिन अभी जिन क्वेश्चंस को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसमें मुझे यही दिख रहा है मित्रों कि चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ रही हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिलेगा, दिशा को जस्टिस मिलेगा। और एक बात बोलूं, दिशा का नाम जब बार बार आ रहा है तो ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स, ये कह रहे हैं कि उस बच्ची को इतना बुरा दर्द मिला है, उसे अंदरूनी इतनी बुरी चोटें मिली हैं कि उसकी वजह से शायद उसकी मृत्यु हो गई है। सुसाइड कहीं से मुझे इन कार्ड्स के आधार पर नहीं दिख रहा है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा होगा, पता चलेगा सच्चाई का। पर इतने सालों की मेरी जो स्टडी है उसके आधार पर, मैं ये कार्ड रीडिंग्स के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि उस बच्ची के साथ बहुत कुछ गंदा, बुरा, गलत हुआ है। मित्रों, हो सकता है उसे शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा कष्ट दिया हो कि उसकी तभी मृत्यु हो गई हो, और सुसाइड दिखाने उसे फेंक दिया, और या शायद फेंका भी ना हो, सिर्फ ऐसा बता दिया गया हो, शायद उसे फेंका ही ना गया हो, बस यहाँ वहाँ हॉस्पिटल के चक्कर लगवाए हों कि कहीं कोई अपने फेवर में हो जाए, एक्सीडेंट बता दें, डॉक्टर्स पैसा खा के मान जाए। और हर जगह, हर प्रोफेशन में, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, आपका हो, किसी का भी हो, हर जगह कोई ना कोई बुरा इंसान, बुरी सोच वाला हो जाता है, या समय कुछ ऐसा होता है कि बुरा करने पे मजबूर कर देता है। हर कोई बुरा नहीं होता है। मित्रों, जो सबसे पहला कार्ड आ रहा था ना, स्ट्रेंथ का, वो कार्ड मैंने अभी तक उसकी प्रिडिक्शन इसलिए नहीं दी कि आगे की मुझे कार्ड्स की रीडिंग करना थी। इन सब के आधार पर यही दिख रहा है कि ये जो नीचे दिख रहा है अभी स्ट्रेंथ का कार्ड, वो कार्ड यह बता रहा है कि हमारी जो ताकत है ना, हमारी पुलिस फोर्स, यानी जब किसी मामले के बारे में बात करें तो ताकत पुलिस फोर्स होती है, या फिर जो न्याय से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों की वजह से गलत चीजें सामने आई हैं। कुछ लोग गड़बड़ होने से गलत चीजें सामने आई हैं, सच्चाई छुप गई है। परंतु कुछ लोग की बात कर रही मैं, हर किसी की नहीं। कुछ ज्यादा लोग जो ईमानदार हैं, ज्यादा नंबर्स हैं उनके ईमानदारी के, भ्रष्ट लोगों के नंबर काफी कम हैं। इसीलिए जो लोग ईमानदार हैं उनकी वजह से ये केस एक तरह से आगे बढ़ चुका है। दोनों मामले बढ़ चुके हैं, और उन्हीं अच्छे और ईमानदार लोगों की वजह से, चाहे वो पुलिस वाले हों या न्याय से संबंधित हो, न्याय से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, किसी भी तरह के लोग जो अच्छे और ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य को जानते हैं, उनकी वजह से चीज़ें ज़रूर सामने आने वाली हैं। जितने भी अभी तक कार्ड्स निकले थे वो यही कह रहे हैं कि वही महकमे हैं, वही ऑफिसेस हैं, वही लोग हैं, पर उनमें से एक दो लोगों ने, जो समय उनका समय अच्छा था तो वो अपनी गलत चीज़ों को सामने ले आए, बुरा उन लोगों ने कर दिया और गुमराह कर दिया जांच एजेंसीज को। कुछ जांच एजेंसी के लोग भी ऐसे रहे होंगे, परंतु जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं उसी महकमे में, उसी जगह पर, उनकी वजह से चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। और हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत और हम सबकी लाडली प्यारी दिशा को न्याय ज़रूर मिलेगा।
एक आधा 2 लोग मिल जाएंगे कहीं और से, दूर से, जो पहले भी मैंने बताया है, कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे, अगर इनको मिल रहे हैं, ऐसे मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मिल रहे थे और मिल रहे हैं, वो लोग बच जाएंगे। परंतु जो सामने हैं, जो लोग एक्टिव रहे हैं इन मामलों में बुरी तरह से, गलत ढंग से, वो लोग एक्सपोज होंगे, चीज़ें सामने ज़रूर आने वाली है मित्रों। और आप लोगों के लिए ये बात है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जो लोग अभी तक सुशांत के जस्टिस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दिशा के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन सब की मेहनत थोड़ी सी और परेशानियों के बाद, ये कार्ड कह रहा है, थोड़ी सी और परेशानियों के बाद सफल हो जाएगी। न्याय की उम्मीद जाग चुकी है और कुछ बड़े लोग, अफसर लोग, कुछ नामी लोग, जिनका समाज में ओहदा है, स्वयं सामने आकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, करवाएंगे। और इस मामले में, इन दोनों मामले में, इस केस में ये चीज़ भी साबित हो जाएगी कि दोनों मामले जुड़े हुए हैं और जस्टिस की तरफ ये चीज़ें सब आगे बढ़ जाएंगी। और एक समय जल्दी आएगा कि सुशांत के गुनहगारों को सज़ा मिलेगी, दिशा के गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। और मित्रों, एक चीज़ का और मुझे आभास हो रहा है कि बहुत नज़दीक के लोग ही शामिल होंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते भी यहाँ पर खराब होते नज़र आ रहे हैं। जिस पर सबसे ज़्यादा इन दोनों ने ट्रस्ट किया होगा, वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व समझ में आएंगे ही, पता चलेगा ऐसा। मित्रों, मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरी कार्ड रीडिंग है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो समय समय पर जो भी अपडेट्स आते हैं इन केसेस पर, उन पर ध्यान दें और मेरी प्रेडिक्शन पर ध्यान दें। मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी रीडिंग सच्चाई की तरफ है, उस तरफ पॉइंट्स ज़्यादा हैं। हो सकता है एक आधा बात कुछ मेरी सही ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है, 99% तक मेरी प्रेडिक्शन सच होगी। हिम्मत ना हारें, प्रार्थनाएं जारी रखें। और अगर आपकी अपनी कोई समस्या, आपके अपनों की कोई समस्या है, अगर आपको डाउट होता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, इस तरह की चीज़ें भी सब मामले में थी, वो भी समय आने पर उजागर होंगी। किसी ने आपको अपने बस में कर लिया है, या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, आपको सम्मोहित कर दिया है किसी ने, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आती, तो आप तुरंत बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सअप करें, मुझसे संपर्क करें और अपनी कार्ड रीडिंग कराएं या हॉरोस्कोप दिखाएं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु से भी आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। जब रीडिंग हो जाएगी तो आपको ये भी पता चलेगा किसी ने कुछ किया है, नहीं किया है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्या है एक्चुअल, क्या किया है, ये भी सामने आएगा, नाम भी सामने आ जाएगा कि किसने किया है। तो फिर उसका उपाय आप कर लीजिए जो मैं बताऊंगी। तो आप समय व्यर्थ ना गंवाएं और दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें, अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। और इन दोनों मामलों पर नज़र रखते हुए दोनों, सुशांत और दिशा दोनों के लिए प्रार्थनाएं, उनके जस्टिस के लिए प्रार्थनाएं, उनके फैमिली के लिए प्रार्थनाएं अवश्य करते रहें मित्रों। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरा नंबर नोट कर लें, 9820793975। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।